जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की। मुल्क की मईशत जो है कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है। जो आम आवाम है उसके पास तो इंडिकेटर सिर्फ यही होता है कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, या फिर आटा, चीनी, दाल। मगर हम माहिरीन की इस वक्त बात करेंगे कि माहिरीन क्या इसमें देख रहे हैं। और ख़ास तौर से कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंची है और जिसमें इंडेक्स पहली बार 1,35,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह पर अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मजहर है। इसके अलावा IMF ने भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो क्या कहते हैं, हमें किस तरह समझना है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से इसे हमें समझा के जा सकते हैं। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं सज्जाद सैयद साहब, माहिर माशियात हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई ये अच्छी खबर जब है तो कितनी अच्छी और साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। ये जो हमारी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है कह रहे हैं कि 1,35,000 पॉइंट्स जो है अबूर कर गई है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह हमें समझा सकेंगे कि एक आम आदमी तक जो है मुआशी तरक्की के फ़वाइद किस तरह पहुँचेंगे? देखिए, ये ज़रूर बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था जो कि क्रॉस हुआ है। और इस दफ़ा जो उम्मीद है वो यही है कि साल के एंड तक शायद ये 1,60,000 1,65,000 तक भी चली जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इन्वेस्टर्स का जो एक मुल्क की इकोनॉमी में एक नया एतमाद है, ये उसकी अक्कासी करता है, इसमें ज़रूर कोई शक नहीं है। जी। और जैसा कि आपने भी बताया कि IMF भी काफ़ी मुतमईन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से। जी। और हमारे फिर जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो भी तकरीबन इस वक्त $20 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन जी। बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें काफी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज बिल्कुल सही हो गई है। हुँ। और आपने मानूर बड़ी अच्छी बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि ये आम आदमी के लिए खुशी की खबर है या पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी का एक सर्टेन पर्सपेक्टिव है जो कि पॉजिटिव लग रहा है। जी। और मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि अभी आम आदमी के लिए खुशी की खबरें आने में बहुत थोड़ा टाइम और लगेगा और उनको कुछ और चीजें भी करनी पड़ेगी। जी। आम आदमी उस वक्त खुश होगा जब आप की पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। ये तो राइट। पेट्रोल पे लेवी बढ़ाए चले जा रहे हैं और इससे ये जो पेट्रोल बॉम्ब जिसे बोलते हैं वो जो है वो गिरना शुरू हो गया है वापस। जी। तो ये लैंड क्रूजर और इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कमी होने से और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी तो खुश नहीं होगा, हुँ। अमीर आदमी शायद ज्यादा खुश होंगे अपने ख्याल से। जी। और दूसरी चीज ये कि सबसे जो बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इनइक्वालिटी का जो पैटर्न है वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। आपकी मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। और जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन समझता हूँ मैं, मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो ये बहुत वही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि एक तरफ बिल्कुल अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, जो कि एक मुट्ठी भर लोग कंट्रोल कर रहे हैं मुल्क को, और दूसरी तरफ सारे जो हैं वो बेचारे गरीब पॉवर्टी में पड़े हुए हैं और उनके पास खाना-पीना, उनके लिए ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो बिल्कुल मुहाल सही, हो गया है। बिल्कुल सही। सज्जाद साहब, आपने अभी ज़िक्र किया IMF बहुत मुतमईन है, इत्मीनान नज़र आ रहा है, लेकिन आम आदमी तक फ़वाइद बहुत देर में पहुँचेंगे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अगले 2 साल जो हैं उसमें क्या कुछ फ़वाइद हम हासिल कर सकेंगे? ये IMF का जो ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो अपना इनका जो बजटी खसारा है ये कम हो और उसको कम करने से पाकिस्तानी हुकूमत की जो डेट है वो कम होगी, क्योंकि ये हमेशा बजटी खसारे की वजह से पैसे बोरो करते रहते हैं, जो कि एक बहुत साउंड प्रपोजल है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। लेकिन ये बजटी खसारा कम करने के तरीके क्या हैं? आप इनडायरेक्ट गुड्स पे, पेट्रोल पे, इन चीज़ों पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, जिससे महँगाई बढ़ रही है। जी। दूसरी चीज़ ये कि वो बजटी खसारा कम होगा, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे पैसे खर्च करेगी, जिससे वाक़ई कॉमन मैन को बेनिफिट मिलेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी और मज़ीद इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी? वो तो हो नहीं रहा है। जी। आपकी जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, वो जिन चीज़ों पे जा रही है, डिफेंस और डेट सर्विसिंग और इन चीज़ों में, उससे भी कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हो रहा है।
तो आप ये समझें कि हाँ, एक बड़े ऊपरी सतही लेवल पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें उस पे उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, वो जी। ज़रूर अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आम आदमी तक कब पहुँचेगा और ये ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमी को कब इम्प्रूव करेगा, जबकि आपको सड़क पे निकल के खुशहाली नज़र आए। जी। उसमें अभी बहुत टाइम है और उसके लिए आपको मज़ीद पॉलिसी चेंजेज़ और मज़ीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब तक एड्रेस नहीं हुई हैं। एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बहुत सेंसिटिव है। जी। पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए। इनइक्वालिटी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में अभी भी कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आ रही है। आपकी रेमिटेंसेस की वजह से आपके रिजर्व्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। वो पाकिस्तानी है जो कि बाहर काम करके पैसे भेज रहे हैं, तो इन्होंने जी। ये रोशन अकाउंट्स और फॉरेन एक्सचेंज पे क्रैकडाउन करके अपने रिजर्व्स को इम्प्रूव किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन उस सारे चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे एक खुशहाली लाने में कब इम्पैक्ट आएगा उसका, ये ठीक है। अभी नहीं पता। ठीक है। सज्जाद साहब, आम आदमी का हमने ज़िक्र किया, हम अपने मुल्क की मईशत का ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस बिज़नेस कम्युनिटी को जो अनथक मेहनत कर रही है, दिन-रात उसकी कोशिश है कि कहीं न कहीं से जो है मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए। तो क्या बिज़नेस कम्युनिटी जो है आम आवाम के साथ-साथ उसको अलग रखते हुए क्या हुकूमत की जानिब से उनको कोई रिलीफ़ मिलेगा, उनको कोई साथ मिलेगा? जबकि आपने कहा भी अभी ख़ास तौर से जब हम देखते हैं बिज़नेस की बात करते हैं तो कोशिश यही की जाती है कि मुल्क से बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे ममालिक में जाए, मगर यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ इस तरह की लगी हैं जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इसको फेस करते हुए काम नहीं कर पा रही सही तरीके से। जी, बिल्कुल, ये आपकी जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनमें इनेबलिंग एस्पेक्ट्स भी होते हैं और डिसेबलिंग एस्पेक्ट्स भी होते हैं और अभी तक जो डिसेबलिंग एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जी। जिसकी वजह से बिज़नेसेस को भी बहुत दुश्वारी है और इन्होंने बहुत से वन विंडो ऑपरेशन सेटअप किए हैं ताकि बिज़नेसेस को जल्दी से स्मूथली और आराम से उनको एस्टैब्लिश किया जा सके और उनको दुश्वारियाँ कम हों। लेकिन वो चीज़ें पेपर पे ज़्यादा एग्ज़िस्ट कर रही हैं, उनकी जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, वो अभी नहीं हो पाई है, जी। बहुत जगहों पे, जी। जिसकी वजह से बिज़नेस को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। सज्जाद साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, जहाँ हम बात कर रहे हैं गैस, बिजली की, वहाँ एक बड़ा शोर उठा हुआ है चीनी की कीमत में इजाफे का, जिसको रोक ही नहीं जी। पा रहे हैं, 200 से 220 तक जा रही है। ये इस तरह की जो सूरत हाल हो तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं ये वाले भी? देखिए, हमारी मुल्क की जो मईशत है, उसकी उसमें जो इन्फ्लेशन जो अफ़रात-ए-ज़र का ताल्लुक है, वो बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है। ये बात मैं पता नहीं शायद मुझे भी नहीं याद कितनी दफ़ा मैं पहले बोल चुका हूँ। हुँ। इसका बहुत गहरा ताल्लुक ऑयल प्राइसेज़ से होता है क्योंकि जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएँगे, तो ठीक है। बसों के किराए बढ़ेंगे, पानी के टैंकरों की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल और बिजली पे ही मुनहसर है और जी। आपकी अभी भी बिजली मोस्टली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ से ही लिंक्ड है। और उससे और फ्यूल प्राइसेस से लिंक्ड है। जी। तो जब वो बढ़ेगी तो वो जो डोमिनो इफेक्ट है, वो उस सारी अच्छाई को खत्म कर देगा जो मैक्रो लेवल पे आप ऊपर कर रहे हैं। ये जो जिससे आईएमएफ खुश हो रहा है और स्टॉक मार्केट जी। ऊपर जा रही है और वो सारे जा रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, मैं आपकी बड़ी छोटी-सी मिसाल देता हूँ। जी। स्टॉक मार्केट के गेन्स ठीक है अपनी जगह हैं और वो एक हेल्दी इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? क्या आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन्स और उस ग्रोथ से फायदा बिल्कुल उठा नहीं। रहा है? नहीं उठा रहा तो। हम आम आदमी तो नहीं करता ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। ये हम यूएस के अंदर थोड़ी बैठे हुए हैं कि हर आदमी जो है वो स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है। जी। हुँ। हमारे यहाँ तो उस तरह की रसाई नहीं है ही नहीं इन चीज़ों पे। तो जब तक आप इस बिल्कुल। इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है और हमारे यहाँ वेजेस और सैलरीज़ उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है। इसका मतलब है परचेज़िंग पावर बहुत तेज़ी से गिर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। सज्जाद साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे ये बात करूंगी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कह रहे हैं 2025 में मुस्तहकम होती जा रही है, लेकिन अभी सज्जाद साहब का यही कहना है जब तक हम ऑयल प्राइसेस पे और मेन जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी है उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।